हेलो भाई लोग, गुड मॉर्निंग। देख सकते हो यहाँ पे मेरा ट्रेड अभी चल रहा है। तो मैंने ये जो एंट्री लिया था यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ऊपर में एंट्री ले लिया था भाई, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि दोबारा भी नीचे आएगा। लेकिन नीचे थोड़ा सा आया था, लेकिन मैंने जिस तरह से एसएल दिया था, मैंने जैसे बोलता था कि 700 पॉइंट का मेरा एसएल रहेगा, जो कि मेरे रिस्क रोड के हिसाब से ही, मतलब जितना लॉट सही थे उसके हिसाब में जो ड्रॉ डाउन है, ड्रॉ डाउन का भी 50% जो है, उसका 50% का 80% मैं जितना लॉस करना चाहता हूँ एक, तो उस हिसाब से मैंने लॉट साइज सेट किया था। और उस हिसाब से मेरा 700 पॉइंट तक का मैं लॉस ले सकता हूँ। इसीलिए मैंने यहाँ पे एंट्री करके यहाँ तक 700 पॉइंट तक का एसएल मैंने सेट किया था। और सेम टू सेम इधर, मतलब 1:2 का रिस्क रोड है, तो उस हिसाब से मैंने एसएल 700 पॉइंट लगाया। तो मुझे यहाँ पे टारगेट भी 700 पॉइंट पे ही रखना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा इधर उधर हो गया। तो मैंने अभी डाल दिया 7 का इधर 14, देख सकते हो यहाँ पे 1410 पॉइंट का यहाँ पे मैंने टारगेट सेट हो गया है। अब देखते हैं, अभी भाई सिंपल फंडा है कि या तो टारगेट मिलेगा या फिर एसएल लेंगे। ये दो, ये दोनों में से कोई एक चीज़ होना चाहिए। और यही भाई एक रूल है कि आप जब भी रिस्क रोड फॉलो करते हो तो घबराओ मत। तुमने जहाँ पे एंट्री लिया, जहाँ से जितना पॉइंट दूर ऐसे लगाया, टीपी लगाया, ये दोनों अचीव होना चाहिए। प्रो फॉर्म में यही देखा जाता है भाई कि आप अपने ट्रेड पे कितना कंसिस्टेंट हो, कितना डिसिप्लिन फॉलो करते हो। डिसिप्लिन यही है भाई। आप अगर यहाँ से एंट्री लेने के बाद फिर आप डर जाओगे कि देख सकते हो यहाँ पे जैसे ही मार्केट नीचे आया था, उस टाइम पे आपको लगेगा कि भाई मार्केट तो बहुत ऊपर चला गया था, अभी नीचे जा रहा है। दोबारा रेड कैंडल बना, सेकंड कैंडल पे आपने नीचे तरफ एंट्री ले लिया और यहाँ पे आपको लगा देता भाई। इस तरह से होता है। तो भाई ठीक है, गलत ट्रेड हो भी गया। गलत ट्रेड हो जाने के बाद भी आप ये जो रिस्क रोड है, इसे अगर फॉलो करते हो तो आपका डिसिप्लिन बना रहेगा भाई। आप रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करो, वही आपका मेन डिसीजन, सॉरी, मेन डिसिप्लिन है। लोग रिस्क रिवॉर्ड ही सही से फॉलो नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोग या तो फिर रिवेंज रिवेंज लेने के आ जाते हैं। तो रिवेंज नहीं लेना है भाई। एसएल हुआ, टारगेट हुआ, दोनों को एक्सेप्ट करना चाहिए, तब जाके आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन सकते हो। जो कि मैंने अभी आपको जो बता रहा हूँ, ये सब तो मैं बहुत बहुत बार ये गलतियाँ कर चुका हूँ। और सच कहूँ तो अगर अभी प्रोफॉर्म में नहीं आता तो ये गलती अभी मैं खुद भी करता। लेकिन प्रोफॉर्म का जिस तरह से रूल बनाया गया है, उस हिसाब से मुझे ये रूल को फॉलो करना ही पड़ेगा। और यही हैबिट बनेगा भी, और यही आपको एक परफेक्ट ट्रेडर बनाएगा। देख सकते हो ये 3% तक का अभी कंपटीशन अकाउंट है, 3% तक का प्रॉफिट हुआ है। और यहाँ पे आप ये दिखा अकाउंट, देख अकाउंट साइज कितना है और मैक्सिमम बैलेंस कितना है, इक्विटी कितना है। और देख सकते हो अभी मेरा जो स्ट्रैटेजी है, ये विन विन रेशियो इसका है 70%। सिर्फ डिसिप्लिन फॉलो करके इतना तक प्रॉफिट किया। अभी किसी महीने में लॉस भी होता है तो भी मेरा डिसिप्लिन कभी टूटेगा नहीं। मैं थोड़ा खाना वाना बना रहा हूँ, क्योंकि जॉब भी करता हूँ भाई। खाना वाना बना के खा के फिर 2 बजे मुझे निकल जाना है, 1 घंटे का रास्ता है। मेरे को पैदल जाना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, 15 से 16 हज़ार का जॉब करता हूँ भाई, और साथ में ये ट्रेडिंग भी करता हूँ। और एक बात भाई, देखिए मार्केट कहाँ जाएगा कहाँ नहीं आपको पता नहीं है। लेकिन एक चीज़ आपके हाथ में है भाई, कि मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब आपके हाथ में है। बाकी मार्केट कहाँ जाएगा, किधर से मूव करेगा, कहाँ से पुल बैक लेगा, ये सब आप कभी पता नहीं लगा सकते। फ्यूचर प्रेडिक्शन तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो सीधी बात है कि आपके हाथ में जो है आप वो ही करो। और आपके हाथ में सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट है और अपना डिसिप्लिन को फॉलो करना, बस इतना ही है भाई।
तो इस चीज़ को अगर सही से करते हो तो बढ़िया प्रॉफिट बना सकते हो। तो देख सकते हो भाई लोग, आज का हमारा टारगेट कंप्लीट हुआ। और देख सकते हैं भाई, अपना आज पीएनएल भी चेक कर लेते हैं। ये हम प्रैक्टिस अकाउंट पे चलते हैं। और अभी अपडेट नहीं हुआ होगा शायद। हाँ, ये अपडेट नहीं हुआ है अभी तक। अभी थोड़ी देर बाद अपडेट हो जाएगा। लेकिन देख सकते हो भाई लोग, आज का ट्रेड किस तरह से हुआ, किस तरह से हमारा टारगेट मिल गया। तो देखो भाई, यहाँ पे मैंने ट्रेड इसलिए लिया क्योंकि देखो, जिस तरह से मार्केट चल रहा है ना, इसने ऑल टाइम हाई बनाया हुआ था भाई। ऑल टाइम हाई बना हुआ था, तो मैं जिस तरह से एसएमसी का, स्मार्ट मनी कंसेप्ट का जो इंडिकेटर यूज करता हूँ, वहाँ पे मेरे को पहले से बना हुआ ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे बाय साइड सेल साइड सब कुछ मिल जाता है। तो मैंने यहाँ पे देखो, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को भी यूज करने से पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है भाई। कि आप समझ नहीं पाते हो कि कहाँ पे क्या सिग्नल है, क्या नहीं, पता नहीं चलता है। तो सीधी बात है कि यहाँ पे देखो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ था। ग्रीन ग्रीन वाली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, BOS जो दिख रहा है यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे देखो, मार्केट तो ऊपर गया। अगर ये BOS नहीं आता तो मैं ऊपर तरफ ट्रेड नहीं लेता। और यहाँ पे जिस तरह से ये वीक हाई दिख रहा है, मतलब यहाँ पे अभी हाई और भी टूट सकता है, क्योंकि यहाँ पे वीक हाई दिख रहा है। और यहाँ पे देखो, स्ट्रॉन्ग लो है। स्ट्रॉन्ग लो जबकि है, तो वीक अगर हाई है, सॉरी, हाई अगर कमज़ोर है, तो यहाँ से फिर से इसे ब्रेक कर सकता है। अभी अगर ये ब्रेक हुआ, यहाँ पे वीक हाई दिख रहा है यहाँ पे, और एक यहाँ पे BOS बन के आ जाएगा, तब मैं ऊपर के लिए ट्रेड ले सकता हूँ। लेकिन आज का मेरा हो गया भाई, मैं डेली का इतना ही करता हूँ बस। अगर एक लॉस भी आ जाए तो भी मैं उतने में ही रहता हूँ। तो देखो, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब ही यही है कि भाई यहाँ पे आपका जो हाई था, ये टूट चुका है। और यहाँ पे देखो, चेंज ऑफ CHOCH, यहाँ पे देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर का, चेंज ऑफ कैरेक्टर का यहाँ पे जब आ जाता है, तो ये तो दोनों सिग्नल में ऊपर जाने के लिए ही था भाई। तो यहाँ पे देखो, वीक हाई है और यहाँ पे नीचे आ रहा है। यहाँ से थोड़ी देर बाद और एक ऊपर के लिए मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है। रिजेक्शन पे ही एंट्री लेते हैं भाई हम लोग। तो लेकिन अगर आपका टॉप में ही एंट्री हो गया, तो भी आप रिस्क रोड फॉलो करो, SL डालो। या तो सबका SL हंटिंग पे जाएगा तो SL हो जाएगा, या फिर आपका बना हुआ रहेगा भाई। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे जो एंट्री लिया था, आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैंने एंट्री यहाँ पे लिया था, और मेरा SL लगभग यहाँ तक था, मतलब 700 पॉइंट दूर। लेकिन उसने 700 पॉइंट तक नहीं गया, नहीं जा पाया 700 पॉइंट तक, और यहाँ से ही ऊपर तरफ चला गया। और मेरा टारगेट जहाँ पे था, देखो भाई, मार्केट देखो जिस तरह से मूव दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, इतना बड़ा हमको नहीं चाहिए भाई। हम अपना रिस्क रोड पे ही रहते हैं। देखो, यहाँ से हमारा एंट्री यहाँ पे था, यहाँ तक ही हमारा अगर पॉइंट मिल जाता है, तो फिर हमको उतना का टारगेट नहीं लेना है। और मार्केट रोज देगा भाई, एक ही दिन के लिए नहीं था जो आपको एक ही मूव पे आपको बस अपॉर्चुनिटी चला गया। मिलेगा भाई, और भी मिलेगा। मार्केट हमेशा के लिए है। तो रुके रहो और पेशेंस रखो, और अपना रूल बढ़िया से फॉलो करो। ठीक है ना भाई, आज के लिए भाई इतना ही। मैं खाना वाना बना रहा हूँ, अभी ड्यूटी पे भी निकलना है मेरे को, नहा धो के। तो मिलते हैं भाई लोग।